उसकी आंखें खुलती हैं पर दिमाग में अंधेरा है, यादें गायब हैं। वो खुद को एक अननोन आइलैंड पे पाता है जहाँ रहती है एक क्रीपी और क्रेजी फैमिली। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये फैमिली उसे ड्रग दे रही है और जो भी विजिटर आते हैं उस फैमिली पे उनका ये कत्ल कर देते हैं। इससे पहले उसका नंबर आए वो डिसाइड करता है कि वो ही इस फैमिली को मार देगा, लेकिन पहले उसे जानना है कि वो है कौन। आइलैंड पे कुछ क्लूज को फॉलो करते करते उसे अपनी असली पहचान मिलती है। ये लड़का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसका नाम है जिन ह्यूक और सच्चाई तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है और अब बस इसका एक ही मिशन है कि उस क्रीपी फैमिली को मार डालना। और अगर स्टोरी बस इतनी सी नॉर्मल होती तो मैं इसे कवर नहीं कर रहा होता। जो मैंने अभी सिनॉप्सिस दिया वो पिगपेन पार्ट 1 का था। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि ये पार्ट मतलब पार्ट 3/फाइनल पार्ट देखने से पहले पार्ट 1 और 2 देख लेना। बट स्टिल अगर तुम नहीं देखते और तुम सीधा पार्ट 3 देख रहे हो तब भी तुम्हें स्टोरी पूरी समझ आने वाली है, बिकॉज पार्ट 3 के अंदर हमें सब कुछ मेजर चीजें रिवील होने वाली हैं और जो तुम एक्सपेक्ट करने वाले हो वैसा है ही नहीं। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। क्या तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर जिन ह्यूक को पता लग गया था कि वो जो फैमिली है इसको कैसे मार सकता है। उसने पहले ये फैमिली का हेड है और जो मीनू है उनको शूट करके और काट के मार दिया था, बट स्टिल वो नहीं मरे थे बिकॉज वो मरेंगे एक स्पेसिफिक टूल से ही। जैसे जो फैमिली हेड है वो एक सिलेंडर पाइप से मरा था और जो मीनू है उसे चेन से गला घोट के मार देता है इसने। और सेकंड पार्ट के बिल्कुल एंड में जिन ह्यूक ने जो डार्ट्स होते हैं उससे यूमी को भी मार दिया था। अब फैमिली के बस 2 मेंबर बचते हैं, रोमी और उसकी मदर। और उसकी मदर इस टाइम अपने लौंडे के कब्जे में है। जिन ह्यूक ने उस लेडी को सर्वेलेंस रूम में बिठाया था तो वो देख रही थी अपने बच्चों को ही मरते हुए, तो आके पूछता है पहले कैसा लगा आपको अपने बच्चों को मरते हुए देख के। और ऑफ कोर्स बूढ़े को गुस्सा आता है, बोल रहे थे मैं तो जान से मार दूंगी, तेरे चीथड़े फाड़ दूंगी। बट ब्रो ही डजंट गिव अ शिट। उसको पता है भी वो एडवांटेज में। और जो टाई है जो पहले फैमिली के लिए काम करता था अब वो भी जिन ह्यूक के साथ मिल चुका है। तो भी वॉकी टॉकी पे टाई को ही बोलता है कि रोमी घर पे वापस आ रही होगी तो फटाफट घर से लैपटॉप ले आ ना। ये लैपटॉप क्यों मंगा रहा है? बिकॉज लैपटॉप उन एक आइटम में से है जिससे या तो इनकी मदर को या फिर रोमी को मार पाएगा। और जो अपना लौंडा जिन है इसने जान के लैपटॉप वाली बात वॉकी टॉकी पे इसके सामने करी है, लेडी के सामने। या चलो देखना चाह रहा है कि लेडी लैपटॉप वर्ड से डरेगी या नहीं डरेगी। अगर डरेगी तो मतलब ये लैपटॉप से मर सकती है और नहीं डरेगी तो ये मरेगी फिर मेल बॉक्स से। और अब इस लेडी से जिनको कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन मिलता तो नहीं, तो उसे कंफर्म नहीं है कि लैपटॉप से ये मरेगी या फिर रोमी। तो अब जिन से साफ साफ पूछता है चलो बताओ मुझे आप पहले मरना पसंद करोगे या रोमी को मरता देखना पसंद करोगे। नाउ इंस्टेड ऑफ आंसरिंग जिन क्वेश्चन जिनको सुनाना शुरू हो जाती है कि तेरा मेन गोल क्या था, तेरे को आइलैंड से एस्केप करना है तो बोट ले और निकल यहाँ से। पर नहीं, अब तेरे को मजा आ रहा है हमें मारने में, यू आर अ सिक मॉन्स्टर। लेडी की बात सुन के जिन उस पे हाथ उठाने वाला होता है पर तभी वो बोलते हैं ठीक है लेट्स मेक अ डील, मैं तेरे को बता दूंगी बोट कहाँ पे छुपी है, तू वो ले और यहाँ से निकल। फिर मेरी फैमिली आइलैंड पे खुशी से रह रही थी पर तुझे पता नहीं क्या दिखा, तूने सबको मार दिया, हमें बख्श दे, हम हार चुके हैं, तू जीत गया, दफा यहाँ से। अब देखो जिन इतना आगे आ चुका है वो समझ चुका है कि बिना फैमिली को मारे वो एस्केप तो नहीं कर सकता, बट स्टिल वो पूछता है कि बोट है कहाँ पे। एंड द लेडी सेज इन द पिग पेन, जहाँ पे सुअर वगैरह रहते हैं उस जगह को पिग पेन बोलते हैं। और जैसे लेडी पिग पेन बोलती है जिनकी हालत खराब हो जाती है। उस लास्ट पार्ट के अंदर वो यूमी के साथ गया था पिग पेन में, तब उसने वहाँ पे क्या देखा था, पिग्स विद ह्यूमन फेसेस। और वो सारे फेसेस थे उन लोगों के जिनको पास्ट में जिन ने मारा है, मतलब उसके विक्टिम्स थे। खैर थोड़ी देर बाद जिनके इल्यूजन्स खत्म हो जाते हैं एंड देन जिन सेज ठीक है डील डन। लेडी बोलते ठीक है तो मेरे को खोल, और तभी टाई यहाँ पे आ जाता है जो लैपटॉप लेके आ गया है। जिन टाई से लैपटॉप लेता है और लेडी को ऑब्जर्व करता है। वो लेडी की बॉडी को बहुत क्लोजली देखता है और देख लेता है कि लेडी शेक कर रही है, वो कांप रही है लैपटॉप को देख के। वो समझ चुका है कि लेडी लैपटॉप से डर रही है, मतलब लेडी लैपटॉप से मर सकती है। जिन लेडी के पास आता है और बोलता है हो ये क्या मैं फियर सेंस कर रहा हूँ। जिन लैपटॉप से लेडी को हिट करने वाला होता है बट देन शी सेज भाई हमारी डील हुई है, तू चला जाएगा मुझे बिना मारे। तो जिन बोलता है पर तूने बोला था ना मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे करने दे एंजॉय थोड़ा और। मतलब जिन इधर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ लोगों को मारने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले इस लेडी को लैपटॉप पड़े टाई से हेल्प मांगते और टाई बोल देता है भाई अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और तभी जिन खींच के इसके मत्थे में लैपटॉप दे मारता है, ये थोड़ा ब्लीड करती है। और जिन इससे फिर पूछता है बता तू पहले मरना पसंद करेगा पहले मैं तेरी बेटी को मार दूं। और ऑफ कोर्स कौन अपने प्यारों को मरता देखना पसंद करेगा, वो बोलेगा ना मुझे मार दे पहले तू। तो लेडी भी बोलते तू मुझे मार दे पहले, बट जिन बोलता है ना 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 बिल्कुल भी नहीं। जिन से ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इमोर्टल हो, तो तुमको तो मैं आराम से सुकून के साथ मारूंगा। मतलब जहां डिसाइड कर रहा है कि टॉर्चर करने वाला है लेडी को, वो तो मरेगी इससे बस और बस लैपटॉप से, तो उसके अलावा किसी भी चीज से मारे उसे दर्द होगा, वो मरेगी नहीं। पर भाई दिस गाइस एक्चुअली सिक। जो यहाँ पे डस्टबिन था जिसके अंदर टाई सारे ड्रग्स वगैरह रखता था, जिन वो उठाता है और बोलता है अरे आपने डिनर करा नहीं करा, चलो चलो मुंह खोलो। जिन इसके मुंह में शायद ठूसने वाला होता है पर टाई रोक देता है, बोलता है भाई ज्यादा कर रहा है अब तू। जिन वैसे टाई की भी नहीं सुनता बट जिनको टाई से आंसर चाहिए कि टाई है कौन और टाई ये सब क्यों कर रहा है, तो जिन रुक जाता है,
वो उसको टॉर्चर नहीं करता, सीधा इसको मार देता है। जिन बहुत प्यार से बकेट रखता है और फिर भी इतने अग्रेसिवली इसके मत्थे में लैपटॉप बजा देता है। भाई एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारता ही रहा भाई कंटिन्यूअसली। और फिर सीधा हम एक मेमोरी देखते हैं, मतलब जिन ने लेडी को मार दिया है और जिन ही वो मेमोरी देख रहा है। हम देखते हैं टाही को उसकी जंग एज में, और इस टाइम उसको डांस वगैरह करते करते ये लेडी ही देख रही है। तब इसका हस्बैंड आता है और बोलता है यार तुम फिर इनको ही देख रही हो, मुझे लगता तुम्हें ये ज्यादा पसंद है मेरे से। और ये लेडी काफी देर बाद जवाब देती है, बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। इसका हस्बैंड बोलता है तूने ये बात बोलने के लिए बड़ा टाइम लगाया। तभी देखते हैं यहाँ पे जिन ह्यू आ चुका है और जिन ह्यू को कॉफी ऑफर करती है, और इसी के साथ ये फार्म वाली लेडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इस वाली लेडी में। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देख पा रहे हैं जिनको अब भी आंसू आ रहे हैं, बट हाँ कंफर्म हो चुका है कि लेडी मर चुकी है। और अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि वो फार्म वाली लेडी कौन है और वो इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, फार्म वाला क्या चक्कर है वो तुम पार्ट 2 में जान लोगे। बट अगर तुम्हें नहीं जानना कोई टेंशन नहीं है, पार्ट 3 के अंदर पूरी स्टोरी अनरिवील होगी। खैर अभी फैमिली में बस और बस रोमी बची है, और जिन अभी सर्वेलेंस रूम में देखता है कि रोमी है कहां पे, और वो रोमी को स्पॉट कर लेता है पिग पेन में ही। हम देखते रोमी वहां पे जाती है और वहां से बोट निकाल लाती है। तो जिन समझ चुका है रोमी प्लान कर रही है यहाँ से भागने का, तो जिन फटाफट भागता है रोमी को पकड़ने, बट उसने टाई को नहीं बता। टाई पूछ रहा था अबे कहां जा रहा है तू, क्या जिन के जाने के बाद टाई खुद जाके देख रहा तो पता लग जाता है कि रोमी एस्केप करने का ट्राई कर रही है। और तभी जो टूटा हुआ स्पीकर है जो लास्ट पार्ट में जिन ने ही तोड़े थे, वहां से आवाज आती है और वो बोलते हैं कि आखिरी गेम है। भाई ये तो गलत बात है, अगर जिन रोमी को मारता तो हमारे साथ क्या होने वाला है। भाई गलत बात है भाई, जिनको मरना चाहिए हर बारी की तरह। बट टाही सेज नहीं, इस बार सब खत्म होगा, द गेम्स आर ओवर। और स्पीकर पे जो कोई पर्सन है वो गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाना शुरू हो जाता है घंटा खत्म होगा, ऐसा खत्म नहीं हो रहा चीजें। टाही ने बोलता है भाई बस करो यार, तुम काफी मजे ले चुके हो ऑलरेडी। और तभी टाही के आसपास काफी सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने पिक मास्क लगा रखा है, और वो यही बोल रहे हैं कि नहीं अभी उसको और मरना पड़ेगा, वो अभी नहीं जीत सकता, तुमने हमें प्रॉमिस किया था तुम हमें खुश करोगे। इन सब लोगों का जवाब टाही देता है और बोलता है तुम लोगों के साथ सिंपैथाइज करते करते मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गया, एंड दैट थिंग इज द रियल रीजन व्हाई आई एम हियर। हाँ तुम बुरे लोग नहीं हो, तुम लोगों ने जिन्होंने कभी बुरा नहीं करा, तुम्हें बस रिवेंज चाहिए, और तुम ऐसे हो बिकॉज जिन ह्यूक तुम्हें ऐसा इमेजिन कर रहा है। मुझे थोड़ा और टाइम दो, मुझे बस देखना है कि क्या जिन ह्यूक के अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी बची है, और अगर ऐसा होगा मैं पक्का बता सकता हूँ वो तुम्हें फेस करेगा। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हु आर दिस पीपल, जो टाही क्या बात कर रहा है। जो सारे लोग हैं ये अपने लौंडे जिन के पास्ट विक्टिम्स हैं, और जो टाही ने भी बोला ना कि जिन तुम लोगों को ऐसा इमेजिन कर रहा है, तुम्हें ये फ्रेज अभी समझ नहीं आएगा बट स्टोरी में थोड़ा आगे समझ आ जाएगा जब स्टोरी अनरिवील होगी। एक बार स्टोरी अनरिवील हो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा बहुत इजीली। खैर अभी हम रोमी पे आते हैं, और वो ऑलमोस्ट निकलने वाली थी, पर इससे पहले वो जाए जिन उसे पकड़ लेता है, और जिन के हाथ में इस टाइम मेल बॉक्स ही है जिस चीज से रोमी मर सकती है। ना रोमी से तुम मुझे जाने देना, मैंने तेरे कुछ थोड़ी बिगाड़ा है। इसी बात पे जिन बोलता है हाँ ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस आइलैंड को एक्चुअली में एस्केप कर ही नहीं सकता जब तक मैं तुम लोग को ना मार दूं। रोमी समझ चुकी है कि इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये रोमी को मार के रहेगा। तो रोमी भागती है और जिन रोमी के पीछे भागता है, पर वो कितना भी भाग ले वो जिन से एस्केप नहीं कर पाएगी, उसकी फैमिली नहीं कर पाई एस्केप। सो यार जिन एंड अप किलिंग हर। और फिर जिन एक और मेमोरी देखता है जिसके अंदर हम वो फार्म वाली लड़की को देखते हैं जो इस टाइम ट्री हाउस बनाने का प्लान कर रही होती है। वो ट्री हाउस बनाएगी और फिर वहीं पे रहेगी ताकि उसे कोई परेशान ना करे। फिर धीरे धीरे वो फार्म वाली लड़की ट्रांसफॉर्म हो जाती है रोमी के अंदर, एंड रोमी सेज जिन आई लाइक यू, व्हाट अबाउट यू, एंड जिन सेज या आई लाइक यू टू। मेमोरी खत्म होती है और जिन चिल्लाना शुरू हो जाता है मैंने सबको मार दिया, लेट्स गो, और बड़ा प्राउडली बोल रहा है आई एम जिन ह्यूक सॉन्ग द सीरियल किलर, एज इफ इसका ये कुछ बहुत प्रेस्टीज टाइटल है। खैर अभी एकदम से घंटी बजती है और जिन देखता है उसको कॉल आ रहा है किसी का। जिन फोन उठाता है, बोलता है हेलो तुम कौन बोल रहे हो, पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और जिन खुद को क्लासरूम में पाता है। वो लेफ्ट में देखता है और लेफ्ट में 2 बच्चे लंच करते हुए बातें कर रहे हैं कि उनकी मम्मी ने लंच में क्या दिया उनको। जिन उन बच्चों के पीछे देखता है और उसको उन बच्चों के पीछे जीनू दिखता है। जिन ह्यूक जीनू को देख के बोलता है अबे ये तो वही बच्चा जीनू है ना, बट अगले ही सेकंड जिन ह्यूक सेज अबे एक सेकंड ये तो मैं हूं। जहां पे रिवील होता है ये छोटे बच्चे की आत्मा जो जिन ह्यूक ने आइलैंड पे देखी थी वो और कोई नहीं बट वो एक्चुअली जिन ह्यूक ही है। ये बच्चा बस उसका पास्ट वर्जन है और कोई नहीं है ये। और इस टाइम जिन ह्यूक अपने पास्ट की मेमोरी देख रहा है। जिन ह्यूक के आगे जो बच्चे थे वो उसे बोलते हैं अपना लंच ले और आज ज्वाइन कर हमें। अब हम किड जिन ह्यूक पे आते हैं और उसे कुछ और ही सुनाई दे रहा होता है। उसे ये दिख रहा है कि ये 2 बच्चे हैं एक्चुअली उसे बुली कर रहे हैं। उसे ऐसा बोल रहा है कि अबे इसकी माँ तो खाना बनाती भी नहीं होगी, इनफैक्ट इस पे तो माँ ही नहीं है भाई। बट ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, दोस 2 किड्स आर वेरी पोलाइट। इनफैक्ट वो अपना खाना ऑफर कर रहे हैं जिन ह्यूक को, किड जिन ह्यूक को। बट जिन ह्यूक वो कुछ और ही देख रहा है यहाँ पे। तो बड़े गुस्से में बोलता है यू नो व्हाट, मेरी एक्चुअली में माँ है, तुम्हें समझ आ रहा है, आई हैव अ मॉम। और ये बोलते हैं किड जिन ह्यूक उस बच्चे पे झपट्टा मार देता है। उसका गला दबाते हुए चिल्ला रहा है कि मेरी एक माँ है, तेरे को सुनाई दे रहा है। अडल्ट जिन ह्यूक अपने 5 वजन को रोकने का ट्राई करता है पर तभी वो डिसअपीयर रहता है इसके आगे। और जिन ह्यूक खुद को कहीं और ही पाता है, क्लासरूम गायब हो चुकी है। वो देख रहा है उसके
सामने दो लोग बैठे हुए हैं और बड़े सीरियसली कुछ बात कर रहे हैं। वो इनमें से एक बंदा बोलता है, मिस्टर असेंबलीमैन, मुझे पता है बहुत गलत टाइम है पर मुझे बात करनी है जिन ह्यूक के बारे में। ही इज शोइंग सम साइन ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। वो बोलता रहता है उसके क्लासमेट उसको बुली कर रहे हैं बट ये सब कुछ उसके दिमाग में है और प्रोबेबली ये इंसान जिन ह्यूक का बाप होगा। बोलता है कौन सा डिसऑर्डर? दूसरा बंदा बोलता है आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़े टेस्ट रन करने हैं। तभी जिन ह्यूक का बाप टेबल स्लैम करता है और बोलता है तुम्हें पता है ना नेक्स्ट मंथ कितनी इंपॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है, अगर उन्हें इस बारे में पता लगा वो जिंदा मार देंगे मेरे को। दूसरा बंदा बोलता है मैं समझ गया बट जिन ह्यूक को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है और जिन ह्यूक का बाप है वो बोलता है उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा पर अभी उसे चुप करना पड़ेगा मुझे। जिन ह्यूक देखता है उसका बाप उसके सामने आता है, कोट उतारता है और अपनी बेल्ट निकाल लेता है और अपने बाप को गुस्से में देख के जिन कांपना शुरू हो जाता है बट वो नोटिस करता है कि उसका बाप उसको नहीं देख रहा है। उसके साइड में जो किड जिन ह्यूक है उसका बाप उसको देख रहा है और इस टाइम किड जिन ह्यूक अपने बाप से माफी मांग रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और वो यही बोल रहा है कि उन्होंने बोला था कि मेरी मां नहीं है और बस इतना काफी था उसके बाप को ट्रिगर करने के लिए। जिन ह्यूक का बाप बेल्ट से उसको बहुत पीटता है और यही बोल रहा है कि तेरी कोई मां नहीं है, तेरे को समझ आ रहा है, यू आर वर्थलेस पीस ऑफ शिट जस्ट लाइक योर मदर। और वो मारते मारते ये भी बोल रहा है कि तेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचाऊं। थोड़ी देर बाद ये फाइनली रुकता है और इसकी बेल्ट पे खून लगा पड़ा है, इतना पीटता है कि वो ब्लीड करना शुरू हो चुका है बच्चा। और जाते जाते जिन ह्यूक का बाप ये तक बोल देता है कि अच्छा होता अगर तू पैदा ही नहीं हुआ होता। तो हम देख पा रहे हैं इस टाइम जिन ह्यूक नीचे गिरा पड़ा है और जैसे डोर बंद होता है इधर किड जिन ह्यूक की जगह अडल्ट जिन ह्यूक आ जाता है। वो उठता है, अपनी आंख खोलता है और वो फिर से खुद को कहीं और ही पाता है और इस टाइम उसके सामने से एक कार गई है। थोड़ा आगे जाने के बाद कार से एक बंदा बाहर आता है और बोलता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या यही रास्ता है पिग फार्म जाने के लिए? इस कार में कौन है? अपना किड जिन ह्यूक। हमने एक्चुअली ये चीज पार्ट 2 में देखा था कि जो किड जिन ह्यूक है उसका फादर उसे एक दूसरी फैमिली के पास सौंप देता है कुछ टाइम के लिए। तो अभी हम वापस से उसी फैमिली को देखते हैं और उसी फैमिली में जिन ह्यूक की एज का भी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जीनू। और इस फैमिली को देख के जिन ह्यूक यही बोलता है आई वांट अ हैप्पी फैमिली एंड दैट डॉल एज वेल। अब इस स्टोरी में बहुत बड़ी चीजें होने वाले पर जो लोग नहीं समझ पा रहे अभी हमने क्या देखा था, बेसिकली वो आयरन वाली फैमिली को मारने के बाद जिनको उसका पूरा पास्ट याद आ रहा है। पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था उसको अपने फोन से पता लगा था कि वो कौन है पर उसकी पूरी मेमोरी वापस नहीं आई थी और अभी वो अपने पास्ट मेमोरीज देखे जा रहा है। अब जिन ह्यूक इस फैमिली का रहना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जिन ह्यूक जीनू से पूछता है कि तुझे बुरा नहीं लग रहा कि तू और मैं रूम शेयर करने वाले हैं? जीनू से नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन जिन ह्यूक से वैसे मुझे तेरे लिए बड़ा बुरा लगता है यार, तेरे पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है, वो अपने पिग फार्म में इतने बिजी है कि वो देख भी नहीं पाते कि उनका बच्चा रोज स्कूल में पिटता है। हम देख पा रहे हैं इस टाइम जिन ह्यूक के काफी चोट लगी हुई है जो प्रोबेबली स्कूल में पिटने की वजह से ही हुई हो। आगे जिन ह्यूक बोलता है भाई मैं तेरी फैमिली को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने बस इसलिए पॉइंट आउट करा क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी फैमिली के अंदर किसी को ऐसी दिक्कतें भी होंगी। जीनू ये सुन के जिन ह्यूक को सॉरी बोलता है एंड देन जिन ह्यूक से सॉरी तो मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? और ये सब कुछ होते हुए खिड़की से इस टाइम अडल्ट जिन ह्यूक देख रहा है और उस टाइम अपनी मेमोरीज देख रहा है सारी, तो याद आ रहा है धीरे धीरे कि जो ये लड़का है पिग मास्क वाला ये असली जीनू है। अब थोड़ी देर बाद जीनू अपने बड़े भाई से पूछ रहा होता है कि उसका पिग कहाँ पे गया। वो जीनू छोटा डॉल कैरी करता है ना, वो उसके बारे में पूछ रहा है और बड़ा भाई आता है कि मैंने देखा था जिन ह्यूक उसके साथ खेल रहा था कुछ टाइम पहले। जीनू जिन ह्यूक को ढूंढ लेता है और हाँ देखो जिन ह्यूक के हाथ में किड जिन ह्यूक के हाथ में है वो पिग। जीनू बोलता है वो मेरा है वापस कर और जिन ह्यूक बोलता है जीनू मुझे एक बात बता, यू हेट मी ना व्हेन आई टच योर स्टफ। मुझे लग रहा है मुझे मम्मी को बताना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, अगर तू नाराज होने वाला है छोटी छोटी चीजों को लेके तो हम कैसे रूम शेयर करने वाले हैं फिर। एंड देन जीनू सेज वो तेरी मां नहीं है। ये बात किड जिनू को ऑफ कोर्स बुरी लगी होगी। देन जीनू अगेन सेज वो मेरी मां है तेरी नहीं। किड जिनू को बुरा लगता है पर क्या ही कर सकता है वो, तो बोलता है ठीक है तू सही कह रहा है मेरी कोई मां नहीं है, यहाँ पे सब लोग मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे तो बस मुझे लगा वो मेरी असली मां है। देन जीनू सेज अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और ये तो बस एक टॉय है, तू भी साथ खेल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट तू उनको अपनी मां बोल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिन ह्यूक थैंक्स जीनू और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली इन दो बच्चों को थोड़ा बॉन्ड बनते हुए देख रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपने जीनू को कुछ बुलीज पीट रहे होते हैं तो जीनू और उसकी फैमिली का काफी मजाक बनाते हैं, इतना ज्यादा कि जीनू ऑलमोस्ट रोने वाला होता है पर तभी यहाँ पे जिन ह्यूक आ जाता है और वो पुलिस को डराना शुरू हो जाता है और शायद छोटे मोटे बच्चे दूसरे की बेइज्जती करते हुए बोलते हैं ना कि तू कुत्ता तेरा बाप कुत्ता, ऐसे जिन ह्यूक भी बोलता है कि तू बोल रहा है जीनू का बाप सुअर है तो तेरा बाप भी सुअर है, तेरी माँ भी सुअर है। ये पुलिस जिन ह्यूक को पीटने वाले होते हैं बट देन जिन ह्यूक सेज वैसे तेरे को पता है हमारे घर पे ना एक बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मशीन है, मुझे पता है क्या होगा अगर मैं तुझे उसमें डाल दूंगा तो। और बस ये बोलते पुलिस ट्रिगर हो जाते
आते हैं और वो जिन ह्योक को कूट देते हैं। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं जिन ह्योक थोड़ा पिटा है और जिनू ठीक है। जिनू थैंक्स करता है जिन ह्योक को कि तूने मुझे बचा लिया, और जिनू ये भी पूछता है कि भाई तू इतना ब्रेव कैसे है। जिन ह्योक रिप्लाइज बाय सेइंग भाई मैं ब्रेव नहीं हूं, इट्स जस्ट मैं सहन नहीं कर सकता अगर कोई मुझे बुली करने की कोशिश करता है तो ना। इसके बाद जिन ह्योक के वापस से डिल्यूजन शुरू हो जाते हैं। वो जिनू की तरफ देखता है और इस टाइम जिनू बोल रहा है तो तू कब उन लोगों को ग्राइंड करने वाला है। जिन ह्योक अपनी आंख बंद करता है, वापस खोलता है और देखता है सब कुछ नॉर्मल है। जिनू ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट जिनू ये बोलता है कि तू सीरियस तो नहीं था ना, तूने बोला तूने ग्राइंड करने वाला है। एंड जिन ह्योक सेज अबे ऑफ कोर्स नॉट भाई। और सब कुछ होते हुए अपना अडल्ट जिन ह्योक देख रहा है। जैसे मैंने बताया इस टाइम अपने पास्ट की सारी मेमोरीज देख रहा है, उसे अपना पूरा पास्ट याद आ रहा है। अब एक दिन टेस्ट वगैरह हुआ और जिनू काफी कम नंबर आए, बट जिन ह्योक ने काफी अच्छा स्कोर करा है। जिन ह्योक जिनू को बोलता है भाई बुरा मत मानियो पर स्कूल तेरे लिए नहीं है, तू नहीं पढ़ पाता। और जैसे ही लोग स्कूल से निकल रहे होते हैं जिन ह्योक के सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और जिन ह्योक इसे पहचानता है। जिन ह्योक बोलता है सेक्रेटरी आप इधर क्या कर रहे हो, और ये बंदा बोलता है मैं इधर तुम्हें बताने आया हूं दैट योर फादर हैज पास्ड अवे, इट हैपेंड लास्ट नाइट, ही वाज इन अ कार एक्सीडेंट। जिन ह्योक अपने बाप के फ्यूनरल में जाता है और इस टाइम अडल्ट जिन ह्योक देख रहा है अपने बाप को और अपने बाप को पहचान भी नहीं रहा है। बोलता है वो तो ये मेरा बाप है। अडल्ट जिन ह्योक साइड में देखता है और साइड में किड जिन ह्योक बैठा हुआ है। अब देखो चाहे उसका बाप मार था पर उसकी फैमिली में सिर्फ उसका बाप ही बचा था उसके पास, और अब वो भी नहीं रहा। तभी किड जिन ह्योक के पास जिनू आके बैठता है, साथ में उसकी फार्म वाली फैमिली भी। ये लोग इधर जिन ह्योक का हालचाल पूछने आए हैं और वो यही बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता व्हाट कैन आई डू टू कंफर्ट यू। बट तभी किड जिन ह्योक बोलता है पापा ये मेरा रिजल्ट है। जिन ह्योक रोते हुए बोल रहा है देखो मैंने 100 स्कोर करा है, डिड आई मेक यू प्राउड। जिनू का बाप जिन ह्योक को गले लगाते हुए बोलता है हाँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर तभी जिन ह्योक के वो डिल्यूजन वापस से शुरू हो जाते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे जो होगा उससे पूरी स्टोरी बदल जाती है। जिन ह्योक इस टाइम जो डिल्यूजन देखता है उसके अंदर तो जिनू का बाप है वो ये बोलता है कि आई विश तू मेरा बेटा होता, इनफैक्ट आई विश यू वर जिनू। हम देखते हैं जिन ह्योक जिनू को देख रहा है और जिनू को कोई आइडिया नहीं है, पर तुम समझ रहे हो कि जिन ह्योक के माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है। इवन अडल्ट जिन ह्योक भी समझ पा रहा है। वो तक बोलता है कि इसकी बात मत सुनो, ये रियल नहीं है, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। फिर हम वापस से वो सीन देखते हैं जब जिन ह्योक और जिनू गेम खेल रहे होते हैं और उनका बाप चिल्लाता है जिनू, और दोनों ही रिस्पॉन्स करते हैं। इधर जिनू बोलता है अबे तूने क्यों बोला, तू जिनू थोड़ना है ना। जिन ह्योक ने जिनू नाम सुने क्यों रिस्पॉन्स करा, बिकॉज वो जिनू बनना चाहता है। किड जिन ह्योक वांट्स कि वो जिनू बन जाए। हम देख पाते हैं जिन ह्योक काफी खुश है और वो ये बोल रहा है कि हाँ सब मेरे को प्यार करते हैं, मम्मी पापा दे ऑल लव मी, इवन माय ब्रदर एंड सिस्टर्स टू, माय बेस्ट फ्रेंड ही लव्स मी टू। जिन ह्योक जा रहा होता है जिनू के पास और बोल रहा है चल गेम खेलते हैं साथ में, बट जिनू बोलता है नहीं, यू आर अ लायर, यू आर नॉट जिनू। जिनू मैं हूँ, यू आर जिन ह्योक। तू एक अनाथ है जिसको उसकी फैमिली ने अबंडन कर दिया है, और ये सब कुछ असली में नहीं हो रहा है, सारा का सारा जिन ह्योक किड जिन ह्योक उसके डिल्यूजन्स है। हम देख पा रहे हैं इस टाइम पिग्स के सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं। मोर लाइक किड जिनू ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है और उसे जिनू की बातें इतनी बुरी लग जाती है कि वो जिनू को पुश ही कर देता है। और वो जो पिग फार्म है वहां पे एक निडल थी जो जिनू के पीछे गर्दन में घुस जाती है और असली जिनू वहीं के वहीं मर जाता है। और ये सब कुछ दोनों जिन ह्योक देख रहे होते हैं। वो अपने पास सेल्फ को बोलता है कि इस पूरी दुनिया में तेरा बस और बस एक ही दोस्त था और तूने उसको भी मार दिया। जो अडल्ट जिन ह्योक है वो देखता है कि इस टाइम सारे के सारे पिग्स उसको ही देख रहे हैं और फिर वो बोलना शुरू होते हैं कि तूने उसको मारा है, यू आर द किलर, तूने दोस्त को मार दिया, हमने सब कुछ देखा है। जिन ह्योक बोलता है नहीं मैंने नहीं मारा, इट वाज नॉट ऑन पर्पस। बट वो पिग्स ये सब बोल रहे हैं कि तूने इसको मारा, यू आर जेलस ऑफ हिम। जिन ह्योक इन पिग्स से बहस करने ट्राई करता है पर वो सब के सब जिन ह्योक पे भारी पड़ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं और जो फार्म में फैमिली थी सब लोग सामने बेटे जिनू को खोज रहे हैं। जिनू का फादर इस टाइम जिन ह्योक से पूछ रहा होता है कि पक्का तूने जिनू को यहीं जाते देखा था। एंड जिन ह्योक सेज हाँ मैंने बोला था कि डेंजरस है पर तब भी वो चला गया। अब हम 2 हफ्ते बाद सीन देखते हैं और जो पुलिस है उन्हें जिनू तो नहीं पर उसका टॉय जरूर मिला है। और देख के जिनू की मदर ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है और उसका बाप ही कांट एक्सेप्ट दिस कि जिनू इज प्रोबब्ली नो मोर नाउ। पुलिस वाला यही बोलता है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब आपको समझना ही पड़ेगा। जिनू का फादर क्या जिनू का बड़ा भाई मीनू वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट पुलिस से लड़ना शुरू हो जाता है कि हम खुद ढूंढ लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें। और जिन ह्योक के सब कुछ होते हुए देख रहा है फिर उसकी नजर जाती है सीधा वो क्रशिंग मशीन पे और फिर जिन ह्योक बोलता है तू चिंता मत कर, आई विल बी अ बेटर जिनू। आई गेस तुम समझ गए कि जिन ह्योक ने जिनू का क्या करा। अब इसके बाद जो किड जिन ह्योक है वो खुद को जिनू ही समझना शुरू हो जाता है, बट उसकी फैमिली दे आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम एज जिनू, दे आर जिनू। जिन ह्योक के शायद से फिर से टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए होंगे, वो अपने सो कॉल्ड फादर को दिखा रहा होता है बट ही शोज नो इंटरेस्ट। वो सिंपली बोलता है हाँ ठीक है अच्छा कर रहा है। वो लोग कभी सदमे में है कि उनका बच्चा एकदम से कैसे गायब हो गया और प्रोबब्ली ही इज डेड। अब हम एक और मेमोरी देखते हैं जिन ह्योक की ही, जब वो मिडिल स्कूल में था और उसके सामने पेपर आके गिरता है और एक्चुअली एक मिसिंग पोस्टर है जिनू का। और जिन ह्योक इसको देख के बोलता है ये कौन है। देखो इस टाइम हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जिन
जिन ह्योक है वो इतना बड़ा डरपोक है दैट ही कुडंट हैंडल द गिल्ट ऑफ किलिंग जीनू। तो उसने अपनी मेमोरी से जीनू को कंप्लीटली इरेज ही कर दिया। ही इरेज द रियल जीनू। जो जीनू की मदर थी उसको सपना आया होगा जीनू का और उठी जीनू चिल्लाते हुए, और यहाँ पे जिन ह्योक आता है और वो बोलता है मम्मी आपने मुझे बुलाया, आपको मेरा सपना आया था क्या? वो जिन ह्योक को देखते और बोलते हैं क्या बोला तुमने? और तुम देख पा रहे हो पीछे जीनू की नहीं जिन ह्योक की फोटो है। वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी से जीनू को इरेज करना शुरू हो चुका है। तो वो हर जगह जीनू को नहीं खुद को देख रहा है। अब जो फार्म वाले लोग हैं उनको एक कॉल आता है। कॉल पे कोई बंदा कहता है कि एक बच्चा मिला है जो जीनू की तरह लगता है। पूरी फैमिली डिसाइड करते है कि वो वहां पे जाएगी देखने। जिन ह्योक भी आ रहा होता है बट जीनू का बाप उसे रोक देता है और बोला तो यहीं पे रुक, क्या पता कोई और कॉल रिसीव हो हमें जीनू के बारे में। और यहाँ पे जिन ह्योक के डिल्यूजन फिर शुरू हो जाते हैं और वो ये देख रहा है कि जीनू का बाप उसे बहुत उल्टा बोल रहा है। ये तक बोल रहा है कि हम रिलेटेड भी नहीं है भाई, मुझे बाप बोलना बंद कर तू। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिन ह्योक रियलाइजेस समथिंग। ही रियलाइजेस दैट अनलाइक हिम दे कुडंट फॉरगेट जीनू। जिन ह्योक तो भूलने जा रहा है पर उसकी असली फैमिली वो थोड़ा भूलने वाली है अपने असली बेटे को। खैर वो जीनू की तलाश में जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिन ह्योक को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि पूरी फैमिली मर गई, बस और बस उनका बाप बचा है। वो घर पे आता है और सीधा एक कमरे में चला जाता है बिना कुछ बात करे जिन ह्योक से। जिन ह्योक बात करने का ट्राई करता है, बोलता है पापा गेट खोलो ना, पर वो बोलता है तेरा बाप भी एक एक्सीडेंट में मरा था ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर अ कर्स। ये सब कुछ शुरू हुआ जब से तू यहाँ पे आया है। और इस टाइम जिन ह्योक इज अवेयर कि ये उसके डिल्यूजन्स नहीं है। जीनू का बाप इस टाइम असली में ये बातें बोल रहा है। वो ये तक बोल रहा है कि तेरे को समझना पड़ेगा, यू कैन नेवर बी जीनू। और ये बात सुन के जिन ह्योक यहाँ से भाग जाता है। अब हम जिन ह्योक की एक और मेमोरी देखते हैं और इस टाइम उसका डेटिंग फेज चल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम जाती है और जिन ह्योक के हाथ में भी खाना लग जाता है तो वो वॉशरूम आता है अपना हाथ धोने, और जब वो वॉशरूम से वापस आ रहा होता है उसके डिल्यूजन वापस शुरू हो जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ और बात कर रही होगी बट बिकॉज ऑफ इस डिल्यूजन उसे कुछ और ही सुनाई दे रहा होता है। उसको ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसको ट्रैश कर रही है, मतलब जिन ह्योक के बारे में बुरा बोल रही है। इवन ये तक बोल देती है कि वो तो मर्डरर है साला है। फिर जैसे वो बाहर आती है जिन ह्योक बड़े गुस्से में उससे पूछता है तूने क्या बोला मुझे? बोलती है क्या बात कर रहा है तू? जिन ह्योक थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने गलत सुना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा गुस्सा होकर चली जाती है यहाँ से, पर जाते हैं उसके फिर से वो डिल्यूजन शुरू हो जाते हैं जहाँ पे वो देख रहा है उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीठ पीछे बोल रही है ही इज अ मर्डरर आफ्टर ऑल। और इस सब के बाद जिन ह्योक क्या करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है। और ये सब कुछ जिन ह्योक भी देख रहा है। भूलो मत इस टाइम वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज वापस से देख रहा है। तो वो खुद को ही देख रहा है अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारते हुए। और इस टाइम उसको रियलाइज हो रहा है कि वो सबको मिटाया जा रहा है अपनी यादों से। उसने अपने असली बाप को अपनी यादों से मिटा दिया। तो फैमिली उसे पिग फार्म पे मिली थी, उसने उनको भी अपनी यादों से मिटा दिया है। बट द वन थिंग दैट यू डिडंट फॉरगेट वाज दैट फीलिंग, दैट पर्टिकुलर थ्रिल यू फेल्ट व्हेन यू किल्ड जीनू, एंड दैट थ्रिल पुश्ड हिम इनटू मैडनेस। धीरे धीरे जिन ह्योक का लोगों को मारने में मजा आना शुरू हो गया था। साथ में उसको वैसे ही वो डिल्यूजन्स का डिसऑर्डर भी था। उसे क्लासमेट्स अगले हफ्ते हाइकिंग का डिसाइड करते हैं और जिन ह्योक भी साथ में चलता है। और उसे वापस से डिल्यूजन्स आते हैं और वो देता है उसके दोस्त उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो वो हाइकिंग पे क्या करता है, अपने दो धक्का देके मार देता है। ये हमने सब कुछ देखा था, अपने पहले बार अपना 4 अनलॉक करा था। अब हम देख रहे हैं कि उसने ऐसा करा क्यों था। ऐसे जिन ह्योक ने एक और बंदे को मार दिया बट लेटर ही रियलाइज ये तो एक पॉलिटिशियन है। इस पॉलिटिशियन के गायब होने की न्यूज पूरी मीडिया पे चली थी और जिन ह्योक को याद है उसका बाप भी इसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था। नाउ इन सब चीजों से एस्केप करने के लिए जिन ह्योक डिसाइडेड कि वो ये सिटी में थोड़ा दूर चला जाएगा, वो कहीं शांत जगह जाएगा और वहां रहना शुरू करेगा। और हम देखते हैं वहां पहुंच भी चुका है वो। जब वो जा रहा होता है वहां पे वो एक मेल बॉक्स को देखता है और जब वो आगे जाता है उसका वेलकम करता है ये इंसान। इन लोगों के घर में जाते टाइम जिन ह्योक इस बंदे को भी देखता है जो इस टाइम वुड काट रहा है और उसे पता लगता है कि ये तो इनका ही बेटा है। वो घर में जाता है और इस रूम में रुकता है जो थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा तुमको। और इस रूम में उसे कौन मिलने आता है, ये लड़की। फिर जिन्होंने साथ डिनर करता है और डिनर करने से पहले ये लोग प्रे भी करते हैं। जिन ह्योक सामने देखता है और उसे डियर हेड दिखता है माउंटेड ऑन अ वॉल। और याद आता है उसने सेम वो फार्म वाले फैमिली के पास भी देखा था। वो देखता है अभी तो वो इस फैमिली के साथ है पर अगले मोमेंट वो खुद को उन फार्म फैमिली के सामने पाता है। तभी जिन ह्योक को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो छोटी सी बच्ची जिन ह्योक का मजाक बना रही होती है बट द मैन ऑफ द हाउस सेज मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। और वो जिन ह्योक को ये चीज देता है। नाउ ये क्या मान रहा है सारा का सारा, मैं तुम लोगों को फिर याद दिला दूं। जिन ह्योक इस टाइम अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज देख रहा है। देखो जब वो छोटा था तब एक वो फार्म वाली फैमिली के साथ रहा था और अभी वो इस फैमिली के साथ रहने आया है और उसे दोनों फैमिली काइंड सिमिलर लग रही है। पर हाँ अगेन अभी हम उसका पास्ट देख रहे हैं। जो प्रेजेंट में हो रहा सारा आइलैंड के ऊपर वो कुछ अलग ही मान रहा है। और हाँ जिन ह्योक अभी जो इस फैमिली से मिलने आया है, मैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ। शुरू में हमने सबका नाम पता लग गया था, रोमी,
मीनू, यूमी, बट द थिंग इज वो एक्चुअली में इनका नाम नहीं है। चिंता मत करो, बस बने रहो, चीजें रिवील होने वाली है। खैर अभी जिनयोक इस लड़के के पास आता है इससे बातचीत करने, और ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये बोलता मैं लोगों से बातचीत नहीं करता, बट जिनयोक से अगर मैं तेरी मदद कर दूंगा तो तू मेरे से बातचीत करेगा ना, इट विल फील लाइक अ फैमिली। और बोलते हैं ठीक है तू मेरी मदद कर, फिर देखते हैं। तो जिनयोक उसकी मदद करता है कुछ सामान वगैरह बाहर रखवाने में, और उसको इनमें एक पोस्टर मिलता है। वो पोस्टर खोलता है और पोस्टर है SONS बैंड का। जिनयोक बोलता है तो तेरी मदर SONS ग्रुप की फैन थी क्या? और बोलता है हाँ बहुत पहले। देन जिनयोक आस्क हिम और तेरी मम्मी का इसमें फेवरेट मेंबर कौन था? और ये बंदा बोलता है टाही। अब जैसे इन लोगों ने इसकी मदर की बात करी तो जिनयोक को वो फार्म वाली लेडी याद आना शुरू हो जाती है, पर प्रॉपर्ली याद नहीं आ पा रहा होता। अब इसके बाद जिनयोक इस लड़की से मिलता है और थोड़ा साथ बैठे खाते पीते हैं। तभी जिनयोक की नजर पड़ती है एक पेंटिंग पे, और जिनयोक बोलता है वो तुमने बनाया? तुम्हें आइलैंड वगैरह पसंद है क्या? और लड़की बोलती है हाँ मैंने बनाया, इनफैक्ट मुझे इनहैबिटेड आइलैंड बहुत पसंद है। आई वांट टू गो समवेयर लोनली वेयर आई विल बी शट अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट आल्सो एबल टू एंजॉय माय कंप्लीट फ्रीडम। और ये बात सुन के जिनयोक एक एक्चुअली का आइलैंड इमेजिन करना शुरू हो जाता है। फिर उसे लड़की से पता लगता है कि लड़की एक राइटर भी है, लिखती भी है। और जिनयोक इस लड़की को देख के वो फार्म वाली लड़की रोमी को याद करना शुरू हो जाता है, पर उसे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा होता। देन जिनयोक आस्क हर कि तूने कुछ लिखा है क्या, मैं पढ़ सकता हूँ? और ये लड़की जिनयोक को एक बुक देती है जिसका नाम है द ओशन ब्रीज। जिनयोक बुक खोलता है और पूरी की पूरी बुक ही खाली है, पर वो खाली बुक से भी पढ़ पा रहा है। फिर इस लड़की के बोलने पे ही जिनयोक उसको गले लगा लेता है। और वो जो फार्म वाली लड़की थी जिनयोक को उसका एक बात याद आती है कि उसने बोला था कि उसे ट्री हाउस बनाना है। तो जिनयोक इससे पूछता है कि तुम्हें ट्री हाउस पसंद है? और ये बोलती है हाँ बढ़िया रहेगा पर बनाना मुश्किल होगा। देन जिनयोक सेज कोई नहीं मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, I'll build one for you रोमी। एंड देन दिस गर्ल सेज रोमी? कौन रोमी? और जिनयोक देख रहा है इस टाइम इस लड़की भाई इन दोनों को देख रहा है गले मिलते हुए। फिर जिनयोक बाहर जाता है और उसे बोलता है मीनू तेरे को नहीं पसंद ना अगर कोई रोमी के आसपास आए? और ये बंदा बोलता है कौन रोमी भाई? जिनयोक बोलता है अबे तेरी छोटी बहन तो रोमी है, बट ये बोलता है भाई मेरी को छोटी बहन रोमी नहीं है, एंड ऑल्सो तू मुझे मीनू क्यों बोल रहा है, मेरा नाम मीनू नहीं है। और ये सब बात सुन के जिनयोक का दिमाग खराब हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। देखो पास्ट को एस्केप करने के लिए इसने जो पुरानी फैमिली थी उसको अपनी मेमोरी से इरेज करना ही शुरू कर दिया था, बट कंप्लीटली नहीं कर पाया। और जो फैमिली काइंड ऑफ सिमिलर है उनकी तरह, तो दोनों में कंफ्यूज हो चुका है। अभी जिनयोक यही सोच रहा है कि रोमी है कौन, ये या वो, एंड ऑल्सो मीनू कौन था, ये मीनू है वो मीनू है। ये सारी बातें सोचते हुए इसको ये लड़की मिलती है और ये इस टाइम बग्स की लड़ाई करवा रही है। देन शी आस्क्स कि इन दोनों में से जीतेगा कौन? और जिन्हों बोलता है पता नहीं देखना पड़ेगा, लड़वाओ इन दोनों को। और ये बोलती है हाँ चलो उनको लड़वा के देखते हैं। और जिन्हों को इस टाइम इसके अंदर यूमी दिख रही है, और यूमी क्या बोला करती थी, शायद से हमारा वर्ल्ड रियल ना हो। तो जिन्हों को वजह सुना देता है और डर के यहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं जिन्हों भागते भागते वो फार्म वाली फैमिली के पास पहुंच जाता है, पर उसको इनकी शक्लें याद नहीं है। तो वो और भागता है और जब उन्हें सामने देखता है वो ये वाली फैमिली को देखता है। और अभी इनके साथ में जीनू भी खड़ा हुआ है, जो बोलता है वो बंदा उसने मुझे मार दिया था। और ये सब बोलते हैं तो तू है जिसने हमारे जीनू को मारा था। जब जीनू इनके अंदर अपनी पुरानी फैमिली को देख रहा है तो पुरानी फैमिली में एक मेंबर भी तो था, तो उसको वो भी याद आ रहा है। और अभी ही जिनयोक के डिल्यूजन वापस से शुरू हो जाते हैं। उसको पता लगता है कि लेडी ड्रिंक में पॉइजन मिला के इसे पिला रही है, पर वो साहब बोलते हैं पॉइजन, पागल है, मैं थोड़ा मिलाइए। फिर उसे लगता है ये लड़की इस कमरे में 20 को छोड़ रही है, और बोलते हैं पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगी। फिर जिनयोक को लगता है कि ये लड़का अपने वेपन से उसका गला काट देगा, और वो बोलता है पागल है क्या, मैं अपना काम करता हूँ। और उसे लगता है कि हेड ऑफ द फैमिली उसको इस चीज के अंदर ड्रग्स दे रहा है, बट वो बोलते हैं नहीं पेन किलर है भाई ये देखो, ये लोग जिनयोक के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। बट जिनयोक को लग रहा है ये सारे लोग जिनयोक को मारने ट्राई कर रहे हैं बिकॉज जिनयोक ने जीनू को मारा था। जिनयोक अभी ये बोलता है कि मैंने जीनू को जान के नहीं मारा, तुम लोग मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो। तो गुस्से में जिनयोक इन सब को मार देता है। वो लेडी को मारता है लैपटॉप से, तो छोटी बच्ची थी उसके डार्ट्स निकाल के उसको डार्ट से मार देता है। जो वो लड़का था उसको चेन्स में बांध के मार देता है। जो मैन ऑफ द हाउस था उसको इस सिलेंड्रिकल पाइप से मार देता है। और ये होते हुए रोमी देख रहती है, तो जिनू उसे भी मारने भागता है और उसे मारने के लिए वो एक मेल बॉक्स निकाल लेता है, बट ये इतना शार्प नहीं है। तो जिनयोक इसको रगड़ते रगड़ते लेके आता है, जिस वजह से शार्प हो जाता है। और इसी आइलैंड पे ये दो विजिटर्स भी आए होते हैं, और इससे पहले लड़की इन्हें बता पाए कि यहाँ से भाग जाओ, ये देखती है कि जिनयोक इनके पीछे खड़ा हुआ है, और वो इनको साथ में रोमी दोनों को मार देता है। और वो सबको मारने के बाद बोलता है डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मुझे एक चीज क्लियर करनी है, दैट आई रियली
रियली डिड लव यू गाइस। एंड एट एग्जैक्ट दिस मोमेंट ये सारा फ्लैशबैक खत्म होता है। वापस से प्रेजेंट पे आते हैं। जिनह्यूक इस टाइम इस आइलैंड पे है और उसे अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद आ चुकी हैं। और तभी उसके पीछे टाही भी आ जाता है, जो बोलता है चाइल्डहुड से लेके तेरे को अब तक सब कुछ याद आ चुका है। जिन्हें बोलता है हाँ लगता तो है। देन टाही स्टार्ट्स टू लाफ लाइक अ क्रेजी मैड मैन और बोल रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने सब कुछ कर दिया। और अब टाइम आ चुका है असली सवाल का, व्हाई ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड। टाही अपनी गन का एम करता है जिनह्यूक पे और बोलता है मैंने बहुत इंतजार करा उससे एक जवाब जानने को लड़के। जिनह्यूक बोलता है ये मेरे को बॉय बोल रहा है और इसकी आवाज भी एकदम से बदल चुकी है। टाही बोलता है मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और तेरी सारी मेमोरी वापस आ गई है तो तेरे को बस और बस मेरे को यस और नो में जवाब देना, अगर तूने नहीं करा आई विल किल यू। सो हियर इज द क्वेश्चन, जीनू द वन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, नॉट द फेक जीनू फ्रॉम योर डिल्यूजन्स बट द वन दैट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द पिग फार्म, द रियल जीनू, वो गायब नहीं हुआ था बल्कि तूने उसे मारा था, बता yes or no। Now why the hell is Tai asking about जीनू? वो हमें अब पता लगता है और अब एक्चुअली में रिवील होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब स्टोरी में मजा आएगा लड़कों, और मजा। देखो देखो फार्म वाली फैमिली के ना सब लोग मर गए थे, सिर्फ और सिर्फ उनका बाप बचा था। तब उसने जिनह्यूक को भी सुना दिया था और जिनह्यूक भाग गया था। हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसके आगे से लेके जिनह्यूक का सारा सारा पास्ट, बट वो जो बंदा अकेला बचा था उसका क्या हुआ हम अब जानेंगे। हम देखते हैं जिनह्यूक के जाने के बाद वो 12 साल इधर ही पड़ा रहा, वो एक अल्कोहलिक बन गया। अभी इधर ही रहता है, बस छोटे मोटे काम करता है अपने घर के। और अभी वो न्यूज में देख रहा था जहां उसे पता लगता है कि अब कोई भी इंसान किसी और बंदे के माइंड में जा सकता है। एक एजेंसी ने ये चीज कर दी है। अभी उसे एक और न्यूज में पता लगता है कि जो टाही है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर एलिजिड ड्रग अब्यूज। उसे याद आता है कि उसकी वाइफ इसकी फैन थी और अभी ये सोच ही रहा होता है कि इस टाइम जिनह्यूक क्या कर रहा होगा। तभी ये न्यूज में जिनह्यूक को देख लेता है और न्यूज में पता लग रहा होता है वो बंदा जिसने एक फैमिली का कत्ल कर दिया एंड ऑल्सो द मर्डर ऑफ अ पॉलिटिशियन, वो कैप्चर हो चुका है। द सस्पेक्ट इज जिनह्यूक, एज 26। पुलिस उसको काफी टाइम से ढूंढ रही थी और वो पकड़ा गया जब वो कंट्री से भागने की कोशिश कर रहा था एक शिप के थ्रू और अभी करंटली वो कोमा में है। हमें जस्ट अभी क्या पता लगा कि अब साइंटिस्ट वगैरह ने कोई टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे कोई भी किसी और के ब्रेन में जा सकता है। एंड ऑल्सो जिनह्यूक पकड़ा गया जब वो यहाँ से एस्केप करने का ट्राई कर रहा था शिप के थ्रू। हमने देखा था वो शिप के थ्रू एस्केप करने ट्राई कर रहा था पर वो कहाँ पहुंच गया था, एक अननोन डेजर्टेड आइलैंड पे। बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं, बिकॉज हमें पता लगा जिनह्यूक करंटली कोमा में है। तो ये सब कुछ पिछले 50 चैप्टर में हमने क्या देखा, आई होप तुम लोग समझ पा रहे होगे। मैं भी रिवील नहीं कर रहा, हमें आगे रिवील होगा, पर जो लोग समझ पा रहे हैं बहुत बढ़िया। खैर अभी इसको समझ आता है कि जिनह्यूक एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। तो जाता है जिनह्यूक से मिलने और सिंपली उससे बोलता है कि क्या तूने मेरे जीनू को मारा था। और वो कोमा में, वो क्या जवाब देगा। बट ये बुड्ढा नहीं समझने वाला, थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है ये। तो डॉक्टर वगैरह आते हैं इसको निकालने यहाँ से। रात को देते हैं तो नर्स वगैरह बात कर रही है उसी सीन के बारे में, कोई बुड्ढा आ गया तो उसके लिए सवाल जवाब करने। और तुम इसे देख पा रहे हो वो बुड्ढा पाइप पे चढ़ के जिनह्यूक कमरे तक जा रहा है और वो पहुंच भी जाता है और वो यहाँ पे आया है जिनह्यूक का कत्ल करने। अगर उसने जिनह्यूक का ऑक्सीजन पाइप हटा दिया जिनह्यूक यहीं के यहीं मर जाएगा, बट ये ऐसा नहीं कर पाता। ये जानना चाहता है कि क्या इसके बेटे को असली में जिनह्यूक नहीं मारा था, बट अगर नहीं मारो तो फिर बिना बात मर जाएगा वो। तो इसलिए अभी तो ये जिनह्यूक को नहीं मारता और ये वेट करता है सच जानने का कि जब जिनह्यूक कोमा से उठ जाएगा तब उससे पूछेगा। और इस सब के बीच इस बुड्ढे को पता लगता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर बोलता है नैनो मेडिसिन बन चुकी है, आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा, बट एक दिक्कत है, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है और जैसा असली में होता है वहां भी यही होता है। मान लो आज हमने कुछ सुना जो बहुत दिल दहलाने वाला था, तुम कुछ भी बहुत बुरी न्यूज सोच सकते हो, लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट, पर क्या लोग अंदर वो सेम एनर्जी लिटरली 1 महीने बाद भी दिखे ही ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं। यहाँ भी ये होता है, जिनह्यूक पकड़ा तो गया है पर धीरे धीरे लोग सब भूलना शुरू हो जाते हैं अबाउट द रूथलेस सीरियल किलर। और अब इतना टाइम हो चुका तो गवर्नमेंट भी जस्ट गिव अप ऑन इट, दे डिसाइड कि इसको मरना ही दो। तो डॉक्टर एटलीस्ट बुड्ढे से पूछते हैं कि हम इसको मार दे, आपको दिक्कत तो नहीं। बट द ओल्ड मैन सेज इसका बिल मैं भरूंगा, बस इसको जिंदा रखो। ऐसा क्यों कर रहा है वो? बिकॉज उसको सच जानना है कि उसके बेटे को किसने मारा है। अभी तुम लोग देख पा रहे हो काफी टाइम बीत चुका है, जिनह्यूक को बहुत बियर्ड भी आ चुकी है और ये बुड्ढा जिनह्यूक से यही बोल रहा है कि तू क्या सही में किलर
सिमिलर है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं पर मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे साथ तो शायद तू नहीं है। और अभी वैसे इसके पास अपने बेटे का वो पिग टॉय है और ये बताता है कि इतना टाइम बीत चुका है, अब मैं भूल चुका हूं कि मेरा बेटा एक्चुअली में दिखता भी कैसा था। बट ही इज ऑल्सो नॉट श्योर कि इसको इतना दर्द होता अपने बेटे के लॉस का, तो इसने खुद अपनी मेमोरी को इरेज कर दिया। अब ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, और अगर वो ट्यूमर की वजह से हो रहा है फिर तो ये बहुत जल्दी अपनी फैमिली को भी भूल जाएगा। इसके बाद अपनी फैमिली को याद करता है एटलीस्ट जितना इसको याद है अभी। और तब एक नर्स आती है जो बस जिन्हों का टेम्परेचर नापने आई है और वो इस बुड्ढे को बताती है कि साइंटिस्ट ने फाइनली वो कर दिया है, अब हम किसी का भी माइंड में घुस सकते हैं। ये बुड्ढा आता है न्यूज देखने और ये बंदा है विक्टर किम और ये प्रोजेक्ट लिंक का हेड है और इसकी टीम ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसके थ्रू हम किसी के भी माइंड में जा सकते हैं। और ये सुनते ही बुड्ढा खुश हो जाता है बिकॉज अगर उसको जवाब चाहिए, इफ यू वांट्स टू नो द ट्रूथ, तो वो जिन्हों के माइंड में जाके देख सकता है। बट चीजें इतनी आसान तो नहीं होती। उसने बाद में पता लगता है कि इनकी जो मशीन है वो सेफ्टी टेस्ट में फेल हो चुकी है और ये पढ़ के चीचा को इतना गुस्सा आता है वो अखबार ही फाड़ देते हैं। और जो अभी इस बुड्ढो न्यूज में पता लगता है कि टाही भी इन्हें मिल चुका है और इस टाइम वो 47 का है और अभी वो कंप्लीटली बदल चुका है। और ये न्यूज देखते देखते ये बुड्ढा उनके हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वो लोग जो दूसरे ब्रेन में जाने टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वहां पे जाके डिमांड करता है कि इसको विक्टर किम से मिलना है, उनके हेड से। अभी सिक्योरिटी वाले इसको निकाल रहे होते हैं, ये बोल रहे आप नहीं मिल सकते उनसे। और यहाँ पे काफी प्रेस वाले भी होते हैं और बात कर रहे हैं विक्टर की, तो वो यहीं पे आ जाता है। जी मीडिया वाले सवाल जवाब करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, अब आप क्या करोगे। विक्टर सेज हम प्रोजेक्ट को वापस से बिल्ड करेंगे, बस थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट है, हमें उसे ठीक करना है और मुझे बस 5 साल दो, 5 साल के अंदर मैं सब ठीक कर दूंगा। और तब भी यहाँ पे बुड्ढा भागता आता है जो बोलता है मेरे पे इतना टाइम नहीं है। विक्टर को लगता है कि ये बंदा इन्वेस्टर है, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे की बात कर रहा है, पर वो बोलते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई नीड टू सी देम बिफोर माय मेमोरी इज कंप्लीटली गॉन। देन विक्टर आस्क्स तुझे किसको देखना है एंड ही सिंपली सेज माय फैमिली। ये बात सुनकर विक्टर इससे 1-on-1 प्राइवेट मीटिंग करना एक्सेप्ट कर लेता है और विक्टर साफ बोलता है कि तुम मर भी सकते हो, ये जो मरने वाला है ये एक साइड इफेक्ट है एक्चुअली में। विक्टर यहाँ पे ये बताता है कि अगर तुम किसी बंदे के माइंड में गए और तुम वहां पे मर गए तो तुम असली वर्ल्ड में ही मर जाओगे। इन लोगों को ये जो साइड इफेक्ट है यही ठीक करना है बेसिकली, अगर ये होगा तो इनकी मशीन पास हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद भी दैट ओल्ड मैन सेज आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी मशीन यूज करनी है, जस्ट गिव मी अ चांस। बट विक्टर मना कर देता है बिकॉज अगर ये बुड्ढा मरा तो नाम किस पे आएगा, विक्टर उसी कंपनी पे। बट वो बुड्ढा नहीं रुकता, वो बार बार विक्टर को कॉल मिला के उसे मीटिंग करना चाहता है और विक्टर एक बार आके मीटिंग फाइनली अरेंज कर लेता है। जब बुड्ढा और विक्टर मिलता है और विक्टर ये बोलता है कि मैं अब भी आपको नो ही बोल लूंगा। तो बुड्ढा ब्रीफ के सामने रख रहा होता है, उसमें काफी पैसे होंगे। विक्टर तभी बोल देता है आप कितना ही पैसा दो मैं अपना माइंड नहीं बदलने वाला। ये बात सुन के बुड्ढा स्माइल करता है, साइड में रखता है और विक्टर को एक फोटो देता है और फोटो में विक्टर किसी लड़की के साथ बेड में है और ये बुड्ढा बोलता है बीवी होगा किसी और के साथ लगे पड़े हो तुम, और मैंने तो ना तुम्हारी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारे इन लॉज ने डाला हुआ है। बेसिकली बुड्ढा विक्टर को ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरी हेल्प कर, नहीं करा तो तेरी फोटो पब्लिक कर दूंगा, तेरी कंपनी में ज्यादा पैसा किसका है, तेरे इन लॉज का, तो पैसा निकाल लेंगे, खत्म तेरी कंपनी। यहाँ पे विक्टर तो मान जाता है पर वो बोलता है कि आपके पास उस बंदे की बॉडी होनी चाहिए, आप उसको कैसे लेके आने वाले हो। और तुम लोगों को याद होगा जिस विक्टर वाला फ्लैशबैक हमने पार्ट 1 और 2 में देखा था, पर हमें तब समझ नहीं क्या हो रहा है ये, और जो अब हम फ्लैशबैक देखते हैं वो भी हमने पहले देखा था पर तभी हमें समझ नहीं आया था। यहाँ पे बेसिकली बुड्ढा इस बंदे को पैस ऑफर करता है जिसके बदले में ये जिन्हों की बॉडी इसके हवाले कर देगा। सो या अब बुड्ढे के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई और बॉडी भी आ गई, अब खेल शुरू होगा। ये लोग मशीन शुरू करते हैं और बुड्ढा पहुंच जाता है जिन्हों के दिमाग में और थोड़ा आगे जाने के बाद उसको यहाँ पे काफी सारे लोग दिखते हैं और जो विक्टर है बुड्ढा के साथ कॉल पे कनेक्टेड है। विक्टर बुड्ढे को बोलता है कि तू इनमें से किसी को चूज कर एज अ स्किन। बेसिकली वो सारे लोग जिन्हों की मेमोरी में करंटली प्रेजेंट है। विक्टर बताता है कि आप जिन्हों की मेमोरी में अभी तो प्रेजेंट नहीं हो, मतलब हमें काफी पास में जाना पड़ेगा तब और लोग यहाँ विजिबल होंगे, तब में भी आप दिख जाओ। तो अभी के लिए बुड्ढा काफी सारे लोगों को देखता है और उसकी नजर पड़ती है इस बंदे पे, टाही पे, और बुड्ढा बोलता है मैं ये बनूंगा, और ये बोलते ही इसकी आंख खुलती है एक अननोन आइलैंड पे और टाही की बॉडी में आ चुका है। और यहाँ पे से पता लगता है कि असली वर्ल्ड में 1 घंटा इस दुनिया के 4 दिन के इक्वल है। अब देखो जिन्हों के माइंड में कंप्लीटली आ चुका है, जो कॉल पे था और जो ए वगैरह से असिस्ट कर रहे थे उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता है और अब इस वर्ल्ड के अंदर ये जो सब कुछ देखेगा वो जिन्हों का माइंड में चल रहा है। हम देखते हैं पहले ही थोड़ा आइलैंड को एक्सप्लोर करता है और इसको ये घर दिखता है जहाँ पे जिन्हों को नोटिस करता है और जिन्हों किस टाइम बोल रहा है मैं फाइनली बच गया, इस आइलैंड पे लोग हैं। ये सेम मोमेंट है जो हमने देखा था बिल्कुल
1 के शुरू में, और फिर इस पे कांटेक्ट करता है मीनू, और यहाँ भी मीनू इस पे अटैक करता है, और ये सब कुछ अपना बुड्ढा देख रहा होता है जो सिर्फ टाही की बॉडी में है। और इसे मारने के बाद मीनू टाही को भी नोटिस कर लेता है। मीनू टाही के पास आता है और उसे पता है कौन है, ये एक पॉप स्टार है टाही। तो यहाँ पे रहने के लिए टाही इनका काम करना शुरू हो जाता है। एंड ऑल्सो मिसेस इसकी फैन थी तो वो अलाउ कर देती है टाही को रहने के लिए। देखो हम यहाँ तो टाही को देख रहे हैं, बट इसके अंदर कौन है, बुड्ढा। और वो बोलता है मैं इन लोग को जानता हूँ। जब वो जिन ह्योक के बारे में रिसर्च कर रहा था उसे पता लगा था कि जिन ह्योक ने पूरी फैमिली को मार दिया है, और ये वही फैमिली है। ये बोलता है ये वही फैमिली है जिन ह्योक ने मर्डर करा था, पर मेरे को बात समझ नहीं आ रही, इस सारी फैमिली मेंबर्स का जो नाम है वो मेरे फैमिली मेंबर के नाम पे क्यों है। अब देखो जिन ह्योक इस आइलैंड पे आया था, उसे क्या पता लगा था कि ये सारे मर्डरर्स हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। टाही देखता है ये एक्चुअली में जिन ह्योक को मार देते हैं। टाही मतलब वो बुड्ढा जिन ह्योक की बॉडी लेके जा रहा होता है और बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये आइलैंड जिन ह्योक का एक क्रिएशन है, तो वो बार बार यहाँ खुद को पनिश क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं ये पहली बार नहीं है जब टाही जिन ह्योक को मरते हुए देख रहा है। यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी है जहाँ सारी सारी जगह जिन ह्योक ही है। बताता है कि जिन ह्योक यहाँ स्टक हो चुका है, वो मरता है और फिर से शीशोर पे अपीयर हो जाता है, और फिर साइकिल वापस से शुरू होती है। वो इनको मारना ट्राई करता है बट ही एंड्स अप किलिंग हिमसेल्फ। फैमिली वाला मार देते हैं इसको। और बुड्ढा बोलता है शायद जिन ह्योक खुद को इतना टॉर्चर में डाल रहा है, द रीजन कुड इट बी बिकॉज ऑफ गिल्ट, बट ही इज नॉट बाइंग दिस रीजन। ये गुस्से में जिन ह्योक की मरी हुई लाश को बोलता है गिल्ट, आर यू डूइंग दिस बिकॉज ऑफ गिल्ट। अगर तो सही में गिल्टी फील कर रहा है जिन ह्योक, तो इस आइलैंड पे मेरी फैमिली क्यों नहीं है, और जो ये फैमिली है इनका नाम मेरी फैमिली पे क्यों है, और क्या तूने ही जिनों को मारा था ना, मुझे जवाब दे। और ये जिनों से सवाल जवाब करते करते इसके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं विद पिग फेसेस और बताते हैं हम सारे के सारे जिन ह्योक के इनोसेंट विक्टिम्स हैं, बट जिन ह्योक डजंट इवन नो कि हम एग्जिस्ट करते हैं। वो बस और बस इस फैमिली से ही ऑब्सेस्ड है। और अभी ये सारे लोग बताते हैं इनको काफी मजा आ रहा है बार बार जिन ह्योक को मरते हुए देख के, बट अब काफी बोरिंग हो रहा है। तो अब हमें देखना है जिन ह्योक को काफी और दर्दनाक मौत में। टाही यहाँ से भागता है एंड ही नोज ये जिन ह्योक के असली विक्टिम्स नहीं है, ये बस और बस जिन ह्योक की इमेजिनेशन है। देखो इमेजिनेशन से यहाँ पे ये मतलब है कि जो ये लोग हैं ये एक्चुअली में जिन ह्योक का बुरा नहीं चाहते हैं, पर जिन ह्योक अपनी गलतियों से अपने मर्डर से भागे जा रहा है और खुद सेटिस्फाई करने के लिए वो उन मर्डर को जस्टिफाई कर रहा है, ये अपने आप को समझा के कि वो लोग एक्चुअली में बुरे थे। तभी यहाँ पे जिन ह्योक की इमेजिनेशन के हिसाब से वो इन लोगों को एज अ बुरा पर्सपेक्टिव में दिखा रहा है। ये सारे उसके जो विक्टिम्स हैं वो चाहते हैं कि वो जिन ह्योक को मार दें। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है ना। इन्हीं सारे थॉट्स के बीच टाई के सामने किड जिन ह्योक आ जाता है और वो बोलता है मैं जीनू हूँ, बट he is not जीनू, he is जिन ह्योक। और ये बात सुन के इसको और गुस्सा आता है बिकॉज इस आइलैंड पे अपनी फैमिली को नहीं देख रहा है, इस आइलैंड पे दूसरी फैमिली है और उनके नाम सारे इसके फैमिली वाले हैं। समझ चुका कि जिन ह्योक ने इसको और इसकी फैमिली को अपनी मेमोरी से इरेज कर दिया है और जो भी उसके दिमाग में रहा वो सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है इस फैमिली के ऊपर। तभी फार्म वाली फैमिली का नाम उठा रखा है उसने और इन फैमिली वालों के ऊपर डाल दिया और वो कंटिन्यूअसली खुद को इधर पनिश कर रहा है टू एस्केप हिज ओन गिल्ट। और इन चीजों से ये भी समझ आता है कि जिन ह्योक एक्चुअली में डिल्यूशनल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। बट ये बुड्ढा एक चीज नहीं समझ पा रहा कि जिन ह्योक इसकी फैमिली को क्यों भूल चुका है। अगर आंसर है गिल्ट, तो वो गिल्टी फील क्यों कर रहा है। अगर वो गिल्टी फील कर रहा है इनकी फैमिली के प्रति भी, तो क्या सही में जिन ह्योक ने जिनू को मारा है। खैर अभी टाई के हाथ में किड जिन ह्योक था और टाई मतलब ये बुड्ढा बोल रहा था तू जिनू नहीं है, और बोलते बोलते ये डिसअपियर हो जाता है। तभी टाई बोलता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा और तो फिर देख लिया मैंने। तो तुम अब समझ आए जब सूर्य के बीच में टाई एक्चुअली बच्चे सामने आया था, उसने बच्चों शूट कर दिया था, क्यों करा था शूट ना। जो बुड्ढे जिन ह्योक के माइंड से बीच बीच में बाहर आता रहता है। अब ये बाहर आया होता है डॉक्टर से कंसल्ट करने और डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे सिम्टम बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट मशीन, और इसकी वजह से बस थोड़ा टाइम बचा है फिर ये सब कुछ भूल जाएगा। उससे पहले इसको जवाब जानना है। और घर आते ये बोल रहा होता है कि जिन ह्योक के माइंड में मैं तो हूं ही नहीं, इनफैक्ट मेरी फैमिली नहीं है तो कोई ट्रुथ भी नहीं होगा, बट स्टिल ही वोंट गिव अप। अब ये फिर जिन ह्योक के माइंड में जाता है और जिन ह्योक बार बार मर रहा है, बट स्टोरी में एक पॉइंट पे आके कुछ बदलता है। दैट मैन of the house started giving Tahi some drugs। ये सब कुछ कहां हो रहा है, जिन ह्योक के माइंड में। और जिन ह्योक ये सब कुछ क्यों इमेजिन कर रहा है, बिकॉज पहले ये होटल वाली फैमिली को मारने से पहले इसको लगता था कि ये बंदा ड्रग्स दे रहा है मेरे को, और कोने से निकलने से पहले इसने न्यूज में पढ़ा था कि टाही एक ड्रग एडिक्टेड है। तो इसलिए जिन ह्योक के माइंड में इस टाइम ये चीज चल रही है कि ये बंदा मेरे को नहीं बल्कि टाही को ड्रग्स दे रहा है। और ऐसे कुछ और चीजें भी चलते हैं, तभी इस वर्ल्ड में कुछ नई चीजें भी बिल्ड हो जाती है। टाही का घर और पूरा पूरा सर्वेलेंस एरिया, और यहीं बैठ के टाही
दिन रात जिन ह्यूक को मरते देखता है और फिर से ट्राई करते हुए देखता है, और यहाँ बैठे बैठे टाई थोड़ा एज्ड भी हो जाता है। बट दिस वाज नॉट द रीजन फॉर द ओल्ड मैन टू कम हियर। वो उधर आया सच जानने, पर क्या देख रहा है, टाई को बार बार मरते मरते। मिरर के पास आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो असली में टाई की तरह दिखने लग गया है जैसा जिन ह्यूक ने लास्ट टाइम टाई को देखा था, और उसे सच तो अभी तक नहीं पता लगा, तो गुस्से में मिरर ही तोड़ देता है। वो ये बोलता है कि ये दुनिया फेक है, इवन द पेन इज फेक। अगर सब कुछ झूठा है तो हमें सच कैसे पता लगने वाला है। पर तभी उसे आवाज आती है, सब कुछ फेक नहीं है। अब हम वापस से उस मोमेंट पे आते हैं जब टाही ने गन पॉइंट करी थी जिन ह्यूक पे, और इस टाइम टाही उस ओल्ड मैन में बदल जाता है। जिन ह्यूक बोलता है, डैड मुझे सब कुछ याद आ चुका है, और ये बोलता है, डू नॉट कॉल मी दैट, आई गिव अप ऑन यू, और तूने भी अपनी मेमोरी से हमें मिटा दिया था, पर अब टाइम आ चुका है, बता मुझे क्या तूने जीनू को मारा है। जिन ह्यूक रोता है एंड ही एक्सेप्ट्स इट, बोलता है हाँ मैंने ही आपके बेटे को मारा था। द मैन हैज फाइनली गॉट द आंसर, बट ही वाज नॉट होपिंग फॉर दिस। और ये चीज उसने बहुत पहले भी बोली थी, जब जिन ह्यूक कोमा में था, इसने बोला था कि आई डोंट बिलीव कि तू सीरियल किलर है, तूने मेरे बेटे को मारा है। खैर अब सच सामने आ चुका है, जिन ह्यूक ने मारा था। देन ही आस्क्ड, तूने क्या करा उसका, उसके बाद फिर मतलब लाश कहाँ पे है। हमें क्या पता लगा था कि जिन ह्यूक ने लाश को उस मशीन में क्रश कर दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। जिन ह्यूक ने जीनू की लाश पिग पेन के नीचे दबा दी थी। अगर पिग्स में फेंकता तो पिग्स उसे खा ही जाते, बिकॉज पिग्स ईट एनीथिंग। जब ये बात पता लगती है बुड्ढे को, वो गुस्से में हंसता है और यही बोल रहा होता है कि दिस होल टाइम मेरा बच्चा वहां पे था। देन जिन ह्यूक सेज, मुझे माफ कर दो, आई डिजर्व टू डाई, एंड द मैन सेज देन डाई। पर इससे पहले वो ट्रिगर पुल करे, वो बोलता है, मुझे तुमसे एक चीज और पूछनी है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं तेरे को बार बार मरते हुए देख रहा हूँ, बट एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जाए जाए तेरे को अपनी मेमोरी वापस से याद आने लग गई, तू अपने ओल्ड सेल्फ में बदलने लग गया जो सीरियल किलर वाला था। पर जब तूने मेरे सामने यूमी को मारा, मैंने देखा तू रोया था, और तू अब भी रो रहा है, क्यों? जिन्नू बोलता है, दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फॉरगिवन। तभी जिन्नू को आवाज आती है, सही में जिन्नू सामने देता है, और सामने सारे विक्टिम्स खड़े हुए हैं, और बताता है कि हम नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, और तूने आके हमारी जान ले ली। और जिन्नू इस टाइम इन सबसे माफी मांग रहा होता है, बोल रहा होता है, आई डोंट हैव द करेज टू फेस यू, आई लेट द इविल टेक ओवर। और ये बोलते ही जो सारे मास्क थे सब के सब टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फाइनली ही इज एक्नॉलेजिंग देम। ये लोग बोलते हैं कि हम रियल नहीं है, हम बहुत पहले मर गए थे, वी आर जस्ट अ फैब्रिकेशन क्रिएटेड फ्रॉम योर मेमोरीज। तूने हमसे माफी मांग ली है, बट कुछ भी हो जाए, द रियल अस विल नेवर फॉरगिव यू। और बोल के सालों चले आते हैं, और जिन्नू इधर ही रो रहा होता है, पर तभी उसको आवाज आती है एक शिप की, और जिन्नू उसे बुलाना शुरू हो जाता है। ना क्या जीनू का बाप इसको जाने देगा? वो इसी तरफ एम करता है, पर तभी उसको आवाज आती है डैड। वो पीछे मुड़ता है, और पीछे उसका बेटा जीनू खड़ा हुआ है, और अब पहली बार हम जीनू का रियल फेस देखते हैं। और जीनू बोलता है, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी। और अपने बेटे को देखते ही वो जीनू गले लगा लेता है रोते हुए, फिर अपने सामने देता है, और सामने उसकी पूरी की पूरी फैमिली खड़ी हुई है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाउ दीज पीपल आर हियर? जस्ट अभी पता लगा कि जीनू को अपनी सारी मेमोरी वापस से याद आ गई। तो दीज पीपल वर आल्सो पार्ट ऑफ जिन ह्यूक्स मेमोरी। तो ये लोग भी यहाँ पे वापस आ गए, और शायद से ये असली चेहरा ना हो जीनू का, बिकॉज ये वो चेहरा है जो जिन ह्यूक इमेजिन कर रहा है कि ऐसा जीनू दिखता होगा। अगर वो जीनू को देखा होगा असली में, तो जीनू ऐसा दिखता होगा, वरना जिन ह्यूक इमेजिन कर रहा है कि जीनू ऐसा दिखता होगा। खैर अभी ये नोटिस करता है कि सारा हरामखोर बड़ा खुश हो रहा है, तो अपनी गन उठाता है और बोलता है, जीनू ही डिजर्व्स दिस, इसने तुझे मारा था तो ही शुड सफर हियर फॉर इटर्निटी। पर जीनू ऐसा नहीं करने देता अपने बाप को। वो बोलता है, आपके पास भी अपनी पूरी पूरी जिंदगी है, खुद को इधर इम्प्रिजन मत करो। जीनू का बाप उससे पूछता है, तू नाराज नहीं है उस पे? डोंट यू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिम? जीनू बोलता है, हाँ मैं गुस्सा हूँ उस पे, मैं चाहता हूँ वो मरे, बट आई डोंट वांट यू टू बी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ मी। और ये बोल के जीनू अपने बाप को ले जाता है, बोलते हुए, लेट्स गो, जस्ट बी हैप्पी। इसे अपनी फैमिली से रियूनियन होता है, और ये मोमेंट मुझे बहुत पसंद आया। और यहीं पे जीनू बोलता है, पापा जरा उधर देखो। ये देखता है, और उधर खड़ी है दूसरे वाली फैमिली। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुंडी हिलाते हैं। ये मर्दों का तरीका था दूसरे को रिस्पेक्ट शो करने का। इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। जीनू पूछता है वो कहाँ गए, और जीनू का बाप बोलता है, मुझे ये नहीं पता, पर एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जिन्नू को सब कुछ याद आ चुका है। और तभी आइलैंड टूटना शुरू हो जाता है। आइलैंड क्यों टूट रहा है? बिकॉज जिन ह्यूक फाइनली इसे एस्केप कर चुका है। तो टाइम आ चुका है गुड बाय कहने का। ये अपने बेटे जीनू और अपनी पूरी फैमिली को गुड बाय करता है आखिरी, और सबको बोलता है, आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रॉमिस, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर फॉरगेट यू। और इसी के साथ ये जिन ह्यूक की मेमोरी से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई लव्ड इट। मैं थोड़ा सो गया, बट भाई क्या सीन था आखिरी वाला। वो तो बोलते रहता है ना, माँ का प्यार, माँ का प्यार। अबे हाँ, माँ का प्यार होता है, पर बाप का प्यार क्या होता है तुमने अब देखा। बाप जो एक्सप्रेस
ट्रस्ट नहीं करता पर ही लव्स यू मोर देन एनीवन। खैर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है बाय द वे। हम जिन ह्यूक पे आते हैं और फाइनली एस्केप कर चुका है, वो काफी खुश हो रहा होता है कि अब वो सीरियल किलर भी नहीं रहा, पर तभी उसे पीछे कोई बोलता है बुलशिट। जिन ह्यूक पीछे देखता है और बोलता है मुझे पीछे कोई तो दिखा था, और तभी उसको एक कॉल आती है और पीछे से आवाज आती है कि उठाने वाला क्या तू उसे। जिन ह्यूक पीछे देखता है और पीछे जिन ह्यूक खड़ा हुआ है। नाउ शिप के ऊपर जिन ह्यूक एक और जिन ह्यूक से मिल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज जिस जिन ह्यूक के डायलॉग व्हाइट कलर में है वो वाले दिन में सारे 5 विक्टिम्स को माफी मांग ली है और अब वो कुछ बुरी हरकत नहीं करने वाला, अब वो कुछ का मर्डर नहीं करने वाला। बट दूसरे वाला जिन ह्यूक है जिसके डायलॉग्स ब्लैक कलर में है, डायलॉग बॉक्स ब्लैक कलर में बेसिकली, वो अब भी वो बुरे वाला जिन ह्यूक है। जो अच्छा जिन ह्यूक है वो उससे पूछता है कि तू एग्जैक्टली है कौन, और जो बुरे वाला जिन ह्यूक है ये बोलता है मैं तेरी सबसे बड़ी डिजायर हूं, द डिजायर टू किल। जिन ह्यूक से मना करता है कि मैं तेरी तरह नहीं बनना, बट ही डोंट गिव अ शिट। ये बोलता है मेरी तरफ देख, आई एम द रियल जिन ह्यूक नॉट यू, मैं वो जिन ह्यूक हूं जो जिन ह्यूक को बनना है। फिर बोलता है रियल वर्ल्ड में तो पनिशमेंट मिलेगी तो वो हैंडल कर लेगा। जैसे ही बोलता है अपना अच्छा जिन ह्यूक इसे मुक्का दे मारता है मुंह पे, और फिर ये बुरा जिन ह्यूक बोलता है तूने हर बार मेरे को टेक ओवर करने दिया, तू कभी मुझको नहीं रोक पाया तो तू अब कैसे रोकेगा, यू कैन नेवर चेंज। आज मैं बाहर जाऊंगा तेरे को मारने के बाद। बेसिकली जो इविल जिन ह्यूक है वो अच्छे वाले को बोल रहा है कि मैं तेरे को मार दूंगा और कोमा से जो उठेगा वो इविल वर्जन उठेगा। जो अच्छा जिन ह्यूक है वो बोलता है कि मैं तेरे को आज मार दूंगा और असली वर्ल्ड में मेरे को जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इसके बाद दो जिन ह्यूक लड़ना शुरू हो जाते हैं, इनकी भसड़ होती है अच्छी खासी, मुक्के मारते हैं, लात मारते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा जीत रहा है यहाँ पे। पर एंड में आके एक जीत जाता है और वो दूसरे वाले को पानी में ही फेंक देता है। इसके बाद यहाँ पे आती है एक बहुत बड़ी लहर और ये शिप टूट जाता है फिर से, और जिन ह्यूक फाइनली अपनी आंख खोलता है रियल वर्ल्ड के अंदर। वो देखता है उसके आसपास एक मशीन है और काफी सारी फोटोज वगैरह उसके आसपास उन लोगों की जो उसके पास विक्टिम थे, और एक फोटो पे लिखा होता है नेवर फॉरगेट। फिर से बाद जिन ह्यूक बाहर आता है और एक चैन की सांस लेता है और हम देखते हैं नीचे पुलिस इकट्ठा हो चुकी है। एंड विद दिस पिगपेन एंड्स। नाउ सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो कौन सा जिन ह्यूक है, क्या वो अच्छे वाला है या वो बुरे वाला है? सीधा मेरे को लगता है अच्छे वाला उठा है। वो उसने बोला था मैं रियल वर्ल्ड में उठूंगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा अपनी पनिशमेंट। और अगर यहाँ पे इविल वाला होता तो वो भाग जाता, वो पुलिस के ऊपर आने का वेट नहीं करता, बट वो पुलिस के ऊपर आने का वेट कर रहा है ताकि उसे पनिशमेंट मिले और पनिशमेंट्स को एक्सेप्ट करे वो। सो या जिन ह्यूक की स्टोरी इतनी थी, पर बुड्ढे की अब भी बची है। हम देखते हैं बुड्ढे को वापस अपने फार्म में आ चुका है और वो जीनू को माफी मांग रहा होता है। वो उसे नहीं बताता कि उसका बेटा यही दफन हो रखा है। तो यहाँ पे वो खोदता है और अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लेता है, और इसके साथ कंप्लीटली खत्म होती है पिगपेन की मानवा। नाउ तुम्हें याद है ना कि इस बंदे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ये सफर कर रहा था, तो मेमोरी लॉस हो रहे थे, पर जिन की मेमोरी से निकलने से पहले इसने प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मतलब अपनी फैमिली को। और जैसा भी हमने एंड में देखा, दैट मैन केप्ट हिज प्रॉमिस एंड डिड नॉट फॉरगेट हिज फैमिली। सायोनारा।